राम राम जी। सुनिए इस सनातन विरोधी को। अंतिम तक जानेंगे कि दुर्गा एक देवी थी या दुर्गा एक वेश्या थी। भोलेनाथ को जानकारी लगती है, शिव को जानकारी लगती है, तो वह इतने दुखी होते हैं और क्रोधित इतने हो जाते हैं, उस क्रोध की अग्नि में दुर्गा उत्पन्न हो जाती है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो इनको ये जानना चाहिए कि दक्ष यज्ञ में भगवान शिव ने अपनी क्रोधाग्नि से माँ दुर्गा को नहीं, काल भैरव को प्रकट किया था। महिषासुर इतने शक्तिशाली महापुरुष था, वीर, वो दमदारिता थी उनमें, वो कि इन देवी देवताओं के होश ठिकाने कर दिए थे या घबरा गए थे, उनके बढ़ते वर्चस्व को डरे हुए थे कि कहीं स्वर्ग पे कब्जा न कर ले, कहीं इंद्र के पूरे दरबार का वो खुद देवराज इंद्र न बन बैठे। घबराए हुए थर थर कांपा घूमा करते थे इधर उधर। आप देखिए, ये निर्माण थे इन्हीं लोगों के, लेकिन देखिए कहानी कितनी रोमांचक है। अब यहां पर इंद्र भागा भागा दौड़ा दौड़ा शिव के पास पहुंचता है और कहता है, प्रभु महिषासुर ने बड़ा आतंक फैला रखा है, किसी तरह इनसे मेरी रक्षा करो। अब बेचारे शिव हाथ पे हाथ धरे बैठे, अब क्या करें, कैसे इसको मारे, ये तो हमसे भी शक्तिशाली है। देखिए यहां पे, यहां शिव का तीसरा नेत्र बेकार, डिस्ट्रॉय, यूजलेस। फिर इनका त्रिशूल बेकार, बेटा गणेश जो चारों तरफ पता नहीं कितने राक्षसों को मार चुका था, वो भी बेकार, सब भता। अब फिर आइए, यहां तो सबसे पहले इंद्र का वज्र भी बेकार हो गया था, इंद्र का वज्र किसी काम का नहीं रहा। महिषासुर इतना पावरफुल, सुपीरियर, इसे कहते हैं पावर। तो आप समझिए, जब ईश्वर अपने ही पावर को खत्म नहीं कर पा रहा है तो काहे का ईश्वर। अब देखिए, अभी और देखिए, और भी लीलाएं हैं इसमें। अब विष्णु के पास देखिए, विष्णु के पास उनका चक्र बेकार, किसी काम का नहीं, क्योंकि महिषासुर इतना शक्तिशाली था। यानी इन सब ने निर्माण किया, अपने ही निर्माण को यही नहीं पता चल पाया कि इसमें इतनी शक्ति होगी। क्या बात है। तो आइए आगे देखते हैं, ब्रह्मा का श्राप भी बेकार हो गया, कि वो श्राप दे दे कि भस्म हो जाए, वो भी बेकार हो गया। आप समझ सकते हैं कि यह कहानी किस ओर लेके जा रही है। यह कहानी है उस शक्तिशाली महापुरुष की जिसको इन्होंने झूठी कहानी बनाकर, झूठे प्रपंच रचकर उसे मार डाला। यह कहानी है उस महापुरुष की जिसने अपना लोहा चारों दिशाओं में मनवा के छोड़ा, सबको नाके चने चढ़वा दिए अपने न्याय और प्रशंसा से। उसकी न्याय और प्रशंसा से ये लोग भयभीत थे। तो ये लोग उसे दो व्यक्तियों के निषेचन करने से, संभोग करने से ही किसी बच्चे का निर्माण होता है, चाहे वह जानवरों में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे वह कीड़े मकोड़े पतंगों में हो। जो जन्म की प्रक्रिया है वह मेल फीमेल के मिलने से होती है, लेकिन यहां और ये जो तर्क दे रहे हैं कि किसी भी जीव की उत्पत्ति निषेचन के द्वारा ही होती है, तो क्या आप ये भूल गए कि एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है अपने आप को भी खंडित करके दूसरा अमीबा पैदा करता है। तो भगवान शिव तो एनर्जेटिक रूप से बहुत हाई है, बहुत सर्वोच्च है। वो तो अपने जैसे कितने शिव प्रकट कर सकते हैं चाहे तो। ईश्वर चीटी बराबर हो गया है, अपनी कृति को, अपने ही निर्माण को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। दूसरी कहानी कुछ ऐसी है, आपको छोड़ने की, वो कहानी है महिषासुर की। महिषासुर, मेरे तो रोए खड़े हो जा रहे हैं नाम लेते ही, रोने खड़े हो जा रहे हैं, कितना रोमांच है इस कहानी में। महिषासुर का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि बातों के अनुसार इस धरती का, इस पूरे संसार का, इस पूरे विश्व का निर्माण करता ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की उपज थे महिषासुर। अब ये तो हो गया होगा कि महिषासुर कौन थी, यानी इस के निर्माण का वो एक असमानता थी। लेकिन यहां होता क्या है, महिषासुर इतने शक्तिशाली महापुरुष था, वीर, वो दमदारिता थी उन्हें, वो कि इन देवी देवताओं के होश ठिकाने कर दिए थे या घबरा गए थे, उनके बढ़ते वर्चस्व को डरे हुए थे कि कहीं स्वर्ग पे कब्जा कर ले, कहीं इंद्र के पूरे दरबार का वो खुद देवराज इंद्र बन बैठे। घबराए हुए थर थर कांपा घूमा करते थे इधर उधर। आप देखिए, ये निर्माण थे इन्हीं लोगों के, लेकिन देखिए कहानी कितनी रोमांचक है। अब यहां पर इंद्र भागा भागा दौड़ा दौड़ा शिव के पास पहुंचता है और कहता है, प्रभु महिषासुर ने बड़ा आतंक फैला रखा है, किसी तरह इनसे मेरी रक्षा करो। अब बेचारे शिव हाथ पे हाथ धरे बैठे, अब क्या करें, कैसे इसको मारे, तो हमसे शक्तिशाली है। देखिए यहां शिव का तीसरा नेत्र बेकार, डिस्ट्रॉय, यूजलेस। फिर इनका त्रिशूल बेकार, बेटा गणेश जो चारों तरफ पता नहीं कितने राक्षसों को मार चुका था, वो भी बेकार, सब भता। अब फिर आइए, यहां तो सबसे पहले इंद्र का वज्र बेकार हो गया था, इंद्र का वज्र किसी काम का नहीं रहा। महिषासुर इतना पावरफुल, सुपीरियर, इसे कहते हैं पावर। तो आप समझिए, जब ईश्वर अपने ही पावर को खत्म नहीं कर पा रहा है तो काहे का ईश्वर। अब देखिए, अभी और देखिए, और भी लीलाएं हैं इसमें। अब विष्णु के पास देखिए, विष्णु के पास उनका चक्र बेकार, किसी काम का नहीं, क्योंकि महिषासुर इतना शक्तिशाली था। यानी इन सब ने निर्माण किया, अपने ही निर्माण को यही नहीं पता चल पाया कि इसमें इतनी शक्ति होगी। क्या बात है। तो आइए आगे देखते हैं, ब्रह्मा का श्राप भी बेकार हो गया, तो श्राप देने की बात हो जाए, वो भी बेकार हो गया। अब जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का मैं खंडन करूंगा, ये मेरा नैतिक दायित्व है। यदि मेरे परिवार के, मेरे समाज के लोगों को मार दिया जाएगा राक्षस और असुर बताकर, क्योंकि वह बलशाली थे, उनकी वो इतने शक्तिशाली से कि तुम उनसे घबराते थे और उन्हें साजिश से रात्रि में महिलाओं को भेजकर उन्हें मरवा देने का काम किया है, तो ये हमें गंवारा ना होगा, क्योंकि ये भारत है, भारत में वही रहा है जो बलशाली रहा है। तो आज अगर सातिरपन और धोखे से हमें सत्ता से बाहर कर दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी तलवारों में जंग लग गए हैं। जल्द ही वो लोकतंत्र से हम ये सत्ता पुनः छीन लेंगे और अपने साम्राज्य को कायम करेंगे, क्योंकि हम तब तक गुलाम हैं, तब तक सत्ता में नहीं है, जब तक अंधविश्वासी और पाखंडी हैं। जिस दिन इस अंधविश्वास और पाखंड की जड़ को खत्म कर देंगे, हम इस देश के राजा होंगे। तो साथियों, इनका दूसरा तर्क है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो इतने अपने आप को भगवान बताते हैं, अपने आप को सर्वशक्तिमान बताते हैं, इनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि महिषासुर का वध कर सके।
तो इनको ये जानना चाहिए कि महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे ये वर मांगा था कि अगर उसकी मृत्यु हो तो एक स्त्री के हाथों ही हो। और उसके बाद वो उसके तपस्या के कारण ब्रह्मा जी ने उसको वरदान भी दिया, लेकिन उसने अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग किया, लोगों को परेशान करने लगा, प्रताड़ित करने लगा। तो महिषासुर का इस सृष्टि के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए महिषासुर का वध होना जरूरी हो गया था। और तब तीनों देवों ने मिलकर अपनी शक्ति से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया ताकि वो महिषासुर का संहार कर सके। और ऐसे ही नहीं हुआ, महिषासुर का संहार माँ दुर्गा ने ऐसे ही नहीं किया, वो तो तपस्यारत थी। महिषासुर जबरदस्ती उनके साथ विवाह करना चाहता था। अपने सैनिकों को, दूतों को भेजकर सबसे पहले तो उसने उनको मानसिक रूप से समझाने की कोशिश की, बरगलाने की कोशिश की कि आप चलिए महिषासुर की पत्नी बन जाइए, वो है त्रिलोकी का राजा है, उसके पास दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज़ें हैं। लेकिन जब माँ दुर्गा ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जो युद्ध में मेरे को परास्त करेगा वही मेरा पति हो सकता है, तब महिषासुर उनको ज़बरदस्ती लाने के लिए अपने सैनिकों को, सेनापतियों को भेजा और अंत में वो स्वयं गया और माँ के हाथों मारा गया। ये एक राक्षस का वध था, कोई हत्या नहीं थी। और आप जो बोल रहे हैं कि आज लोकतंत्र को छीनकर, लोकतंत्र से छीनकर हम सत्ता प्राप्त करेंगे तलवार के बल पर, आप स्वयं को क्या दर्शा रहे हैं और लोगों को कौन सा राह दिखा रहे हैं आप? महिषासुर के रास्ते पे ले चलना चाह रहे हैं क्या अपने जैसे लोगों को? तब तो आज के मनुष्यों और देवताओं को भी तैयार होना होगा आज के महिषासुरों को मारने के लिए, आज के महिषासुरों का वध करने के लिए। और इनके फेवर में जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे देख के हैरानी हो रही है। कैसे लोग हैं ये जो ऐसे लोगों को और प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसे वीडियोस बनाने की? चलिए हम मानते हैं आप सनातन को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ इस तरह भ्रम फैलाना, लोगों को बरगलाना, ये क्या है? आप समझते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन का अर्थ ही है प्राचीन, सबसे प्राचीन। सिंधु कालीन सभ्यता में ही, सिंधु घाटी सभ्यता में ही जब खुदाई हुई थी, बहुत प्राचीन समय से, पूरा पसार काल के टाइम, तो उसी समय से धरती के नीचे से पशुपति शिव और मातृदेवी शक्ति की मूर्तियाँ मिलती हैं और भगवान विष्णु की काशी की मूर्तियाँ मिलती हैं। तब से लोग इन देवी देवताओं को मानते आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। लोगों की आस्था पे ऐसे चोट पहुंचाते हुए, किसी धर्म के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचते हुए और भ्रम फैलाने के लिए। और हर बात को साइंटिफिकली प्रूफ करना चाहते हैं। तो क्या आज से 1000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले आपने सोचा था कि हवाई जहाज उड़ेगी, मोबाइल आएगा, गाय बकरी का क्लोन बन जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होगा? सनातन धर्म का विज्ञान आज के विज्ञान से 1000 गुना आगे था, जो भौतिक रूप में नहीं चलता था, आज के फिजिकल रूप से नहीं, वो एनर्जेटिक रूप से चलता था। मंत्रों की शक्ति से विमान चलते थे, मंत्रों की शक्ति से लोग एक दूसरे को संवाद भेजते थे। कहीं ज़्यादा हाईटेक था विज्ञान उस टाइम का।
जो आप जैसे लोगों के, आप जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के समझ से परे है। ठीक ही कहा है भगवान ने कि कलयुग में हर मनुष्य के अंदर देव, राक्षस, मनुष्य तीनों होंगे, जो जिसको अपने अंदर ज़्यादा बढ़ावा दे। और लगता है आप जैसे लोगों ने अपने अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ा लिया है। अभी भी समय है, संभल जाइए और ईश्वर की शरण में जाइए। चाहे किसी भी धर्म को मानिए ना मानिए, वो अलग बात है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में ऐसी अनाप शनाप टिप्पणियाँ और ऐसे वीडियो बनाना बंद करो।